श्री गणेशाय नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि और माहात्म्य क्या है? कृपा करके समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि के चक्र में सतयुग का प्रकाश जगमगा रहा था और देवता, दानव, मनुष्य और अन्य जीव अपने अपने कर्मों से इस संसार को गति दे रहे थे। उसी युग में राजा बलि का पराक्रम अपनी चरम सीमा पर था। वह दैत्य कुल में जन्मा था, पर उसकी भक्ति और दानशीलता ऐसी थी कि स्वयं भगवान भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उसकी दानशीलता के साथ साथ उसकी महत्वाकांक्षा भी असीम थी। उसने अपने तप और भुजबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्र सहित सभी देवता उसके प्रभाव से त्रस्त थे। स्वर्गलोक के सिंहासन पर दानवों का अधिकार हो चुका था और देवतागण अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए व्याकुल थे। वे सभी एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और आश्वासन दिया कि वह स्वयं वामन रूप में अवतार लेकर बलि का अहंकार भंग करेंगे और संसार में संतुलन स्थापित करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उनका नाम वामन था। वामन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और उस समय चल रहे राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में पहुँचे। बलि अपने यज्ञ के अंतिम चरण में था और उसने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी उसके यज्ञ में आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। वामन जब यज्ञशाला में पहुँचे तो उनका तेजस्वी रूप देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। स्वयं राजा बलि ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे बटुक, आप क्या दान चाहते हो? वामन ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। बलि यह सुनकर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह तो अत्यंत छोटी सी मांग है। उसके गुरु शुक्राचार्य ने वामन के असली स्वरूप को पहचान लिया था और उन्होंने बलि को आगाह किया, हे राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है। तुम अपने वचन से पीछे हट जाओ। लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और अपने वचन से पीछे हटना उसे स्वीकार नहीं था। उसने वामन से कहा, गुरुदेव, आप व्यर्थ ही चिंतित हैं। मैं तो स्वयं अपने आराध्य को दान दे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? और उसने संकल्प लेकर जल हाथ में लिया और वामन को दान देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर विराट रूप में फैल गया। उनका एक पग पृथ्वी पर था और दूसरे पग ने स्वर्गलोक को नाप लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनका विराट रूप समाहित हो गया। वामन ने बलि से पूछा, हे राजन, मेरे 2 पगों में तो तुमने सब कुछ दान कर दिया, अब मेरे तीसरे पग के लिए कहाँ स्थान है? बलि ने हाथ जोड़कर
भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं तो वचनबद्ध हूँ। जब आपकी 2 पगों में सृष्टि समा गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मेरा सिर ही शेष है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। बलि की इस समर्पण भावना को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। भगवान ने बलि को वरदान देते हुए कहा, हे बलि, तुम्हारी भक्ति और वचनबद्धता से मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। चतुर्मास के समय मैं स्वयं पाताल लोक में निवास करूँगा और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूँगा। तभी से माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस कथा का सार यह है कि भगवान केवल बल या शक्ति नहीं देखते, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और वचन का भी मान रखने वाले पर अपनी कृपा बरसाते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।